जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही से 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व का शुभारंभ होता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का यह पावन पर्व मनाया जाता है। आज ही के दिन धन्वंतरी वैद्य समुद्र से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। धनतेरस से जुड़ी हुई एक प्राचीन कथा मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। एक दिन भगवान विष्णु मृत्युलोक विचरण करने के लिए लक्ष्मी जी सहित भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद लक्ष्मी जी से बोले कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना और मेरे पीछे भी मत आना, यहीं पर मेरा रुक करके इंतजार करना। यह कहकर जो ही भगवान ने राह पकड़ी तो ही लक्ष्मी जी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। उनके मन में यह उत्सुकता थी कि आखिर भगवान उन्हें दक्षिण दिशा की ओर जाने के लिए क्यों मना कर रहे हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया। उसको देखकर वे इतनी प्रफुल्लित हो उठी कि उन्होंने उन सरसों के खेत के फूल तोड़ करके अपना श्रृंगार आरंभ कर दिया। वहां से जब वे आगे बढ़ी तो आगे उन्हें एक गन्ने का खेत मिला। वो उस गन्ने के खेत से गन्ना तोड़ करके चूसने लगी। तत्पश्चात उसी समय भगवान वहां लौट आए और यह देखकर वे लक्ष्मी जी पर क्रोधित हो गए और उन्होंने लक्ष्मी जी को श्राप दिया कि जिस किसान का यह एक खेत है उसके यहाँ तुम्हें 12 वर्ष तक उसकी सेवा करनी पड़ेगी रह करके। ऐसा कहकर भगवान क्षीर सागर चले गए और लक्ष्मी जी ने किसान के यहाँ जाकर के उसे धन धान से पूर्ण कर दिया और उसकी बहुत सेवा की। तत्पश्चात 12 वर्ष के बाद जब लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई तो किसान ने उन्हें रोक लिया। भगवान जब किसान के यहाँ लक्ष्मी जी को बुलाने आए तो किसान ने लक्ष्मी जी को जाने नहीं दिया। तब भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। किसान ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियां डाली वैसे ही गंगा में से 4 चतुर्भुज निकले और कौड़ियां लेकर चलने को उद्यत हुए। तब किसान ने ऐसा आश्चर्य देख गंगा जी से पूछा कि हे गंगे माँ, ये 4 भुजाएं किसकी थी? गंगा जी ने उसे बताया कि हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियां मुझे भेंट की हैं वे किसकी दी हुई हैं? किसान बोला, मेरे घर में 2 सज्जन आए हुए हैं जिनमें कि एक स्त्री और एक पुरुष है, उन्होंने ही मुझे ये कौड़ियां दी हैं। गंगा जी बोली, तुम्हारे घर जो स्त्री है वह माँ लक्ष्मी है और जो पुरुष है वो भगवान श्री हरि विष्णु हैं। तुम लक्ष्मी जी को वहां से जाने मत देना, नहीं तो तुम पुनः निर्धन हो जाओगे। यह सुनकर जब वह घर लौटा तो भगवान श्री हरि विष्णु से बोला कि मैं लक्ष्मी जी को यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान को समझाया कि इनको मेरा श्राप था, इसी श्रापवश वह 12 वर्ष से तुम्हारे यहाँ रह करके तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की सेवा कर रही थी। लक्ष्मी तो चंचल होती हैं, इनको तो बड़े बड़े नहीं रोक सके, तो हे किसान, तुम कैसे रोक सकते हो? किसान ने हठपूर्वक पुनः कहा, नहीं, मैं तो लक्ष्मी जी को अब नहीं जाने दूंगा। इस पर लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा कि हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो उसका एक उपाय सुनो। कल त्रयोदशी तिथि है, कार्तिक कृष्ण पक्ष की। तुम अपना घर स्वच्छ रखो, पूरे घर की सफाई करके रात्रि में घर का दीपक जला करके रखना और तब मैं तुम्हारे घर आऊंगी। उस समय तुम मेरी पूजा करना। एक तांबे के कलश में कुछ सिक्के भर के रखना, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, ठीक है माँ, जैसी आपकी आज्ञा, मैं आपकी आज्ञा अनुसार ही सब कार्य करूंगा। इतना कहा और सुन लेने के बाद लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में फैल गईं। भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथनानुसार ही पूजन किया
पूरे घर को साफ करके रात्रि में घी का दीपक जलाया और एक तांबे के कलश में कुछ सिक्के आदि रख करके माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना की। इसी भांति वह हर वर्ष त्रयोदशी तिथि को लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। उस किसान को ऐसा करते देखकर गांव के सभी लोगों ने कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि को लक्ष्मी जी की पूजा करना शुरू कर दिया। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की, माँ लक्ष्मी की जय।